नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और क्वेश्चन से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहला क्वेश्चन है, फिनो पेमेंट्स बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए, जो फिनो पेमेंट्स बैंक है इसके जो नए अध्यक्ष बने हैं इनका नाम है रजत कुमार जैन। आपको इनका नाम याद रखना है, रजत कुमार जैन। ये किस बैंक के जो है अध्यक्ष बने हैं? तो फिनो पेमेंट बैंक के। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा किस जो है शहर में शुरू की गई है? तो देखिए, भारत की जो पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा शुरू की गई है ये शुरू की गई है कोलकाता शहर के अंदर। कोलकाता शहर में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो शुरू की गई है। अगर आपसे पूछा जाए भारत में पहली मेट्रो कहाँ पे शुरू की गई थी, तो ये भी जो है कोलकाता में ही शुरू हुई थी। भारत में पहली रेल कब चलाई गई थी? 16 अप्रैल 1853 को। इसको भी आपको याद रखना है। उस समय गवर्नर कौन थे? तो उस समय गवर्नर थे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के समय में भारत में पहली रेल चलाई गई थी मुंबई से ठाणे के बीच में, जो है 34 किलोमीटर। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 को किस जो है टीम ने जीता है? तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 को जीत लिया है पंजाब राज्य की टीम ने। पंजाब राज्य को 5 नदियों की भूमि भी कहा जाता है। 5 नदियों की भूमि भी कहा जाता है पंजाब राज्य को। बात करें अगर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की, तो ये क्रिकेट की बहुप्रतिष्ठित जो है ट्रॉफी है। इसका संबंध जो है क्रिकेट खेल से है। इसके अलावा विजय हजारे ट्रॉफी, ये भी क्रिकेट की एक ट्रॉफी होती है। ईरानी ट्रॉफी का भी संबंध जो है क्रिकेट से ही है। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथे प्रश्न में पूछा गया है, ऑक्सफोर्ड के अनुसार 2023 का वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा शब्द है? तो ऑक्सफोर्ड ने 2023 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है रिज शब्द को। आपको इस शब्द को याद रखना है, RIZZ, रिज। रिज को जो है ऑक्सफोर्ड ने 2023 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, सशस्त्र सेना झंडा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो देखिए, जो सशस्त्र सेना झंडा दिवस है ये हम लोग हर साल मनाते हैं 7 दिसंबर को। 7 दिसंबर को यह दिवस मनाया जाता है। बात करें अगर भारत के राष्ट्रीय ध्वज की, तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई और चौड़ाई का क्या अनुपात होता है? 3:2। इस चीज को भी आपको याद रखना है। अगला छठा प्रश्न है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, राष्ट्रीय जो ऊर्जा संरक्षण दिवस है वो मनाते हैं हम लोग 14 दिसंबर को। हर साल 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ऊर्जा का मात्रक पूछा जाए क्या होता है? जूल ऊर्जा का मात्रक होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, विश्व का पहला चौथा पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर ये किस देश ने बनाया है? तो देखिए, विश्व का जो पहला चौथी पीढ़ी का जो है परमाणु रिएक्टर है इसको बनाया है चाइना देश ने। चीन देश ने इसको जो है सबसे पहले बनाया है। परमाणु रिएक्टर के अंदर आपको पूछा जाए कि बताइए, परमाणु रिएक्टर में जो है मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो भारी जल और साथ में ग्रेफाइट, इसका उपयोग जो है मंदक के रूप में किया जाता है। और इसमें नियंत्रक छड़ें किसकी बनी होती हैं? तो कैडमियम या बोरोन की जो है नियंत्रक छड़ें बनी होती हैं। अगला 8वां प्रश्न है, सर्वाधिक FDI प्राप्त करने वाला राज्य जो है 2023 में कौन सा रहा है? तो देखिए, सर्वाधिक जो FDI को प्राप्त करने वाला राज्य है उस राज्य का नाम है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य ने 2023 में सर्वाधिक FDI को प्राप्त किया है। FDI का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। तो ये जो है सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र राज्य को प्राप्त हुआ है 2023 में। 9वां प्रश्न है, अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं हम 20 दिसंबर को। 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस को मनाया जाता है। अगला 10वां प्रश्न है, आनंद विवाह अधिनियम किस राज्य के द्वारा हाल ही में पारित किया गया है? तो देखिए, आनंद विवाह अधिनियम को पारित किया है जम्मू कश्मीर राज्य ने। जम्मू कश्मीर राज्य से कौन सा अनुच्छेद समाप्त किया गया था? 370। वर्तमान में ये केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है। वर्तमान में भारत में कितने जो है राज्य हैं? 28। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। इनकी संख्या आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न, मिशन दक्ष किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में देखिए, मिशन दक्ष को लॉन्च किया है बिहार राज्य ने। बिहार राज्य ने इसको लॉन्च किया है मिशन दक्ष को। प्रश्न संख्या 12, इसमें पूछा गया है राष्ट्रीय गणित दिवस हम लोग प्रत्येक वर्ष कब मनाते हैं? तो देखिए, नेशनल जो मैथमेटिक्स डे है ये मनाया जाता है 22 दिसंबर को। इस दिन रामानुजन का जन्मदिन होता है, इसको भी आपको याद रखना है। 22 दिसंबर राष्ट्रीय गणित दिवस। अगला 13वां प्रश्न है, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं 19 नवंबर को, विश्व शौचालय दिवस। इस बार किसकी थीम थी? त्वरित परिवर्तन। अगला 14वां प्रश्न है, एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो देखिए, एशिया का जो पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल आयोजित किया गया है ये किया गया है मध्य प्रदेश राज्य के अंदर। मध्य प्रदेश राज्य में पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 15, वायुसेना के नए उप प्रमुख हाल ही में कौन बने हैं? तो देखिए, वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं अमनप्रीत सिंह। वायुसेना के अध्यक्ष वर्तमान समय में कौन है? विवेक राम चौधरी हैं, इसको भी आपको याद रखना है। और वायुसेना दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को, इसको भी आपको याद रखना है। चलिए अब हम लोग कुछ यहाँ पे स्टैटिक जीके और जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए,
सबसे पहला प्रश्न है, ये इतिहास का है कि बताइए जोरवे संस्कृति का संबंध जो है किस राज्य से रहा है। तो ये जोरवे संस्कृति का जो केंद्र प्रमुख रहा है वो रहा है महाराष्ट्र राज्य। इसके बाद अगला प्रश्न है इसमें जो है, इसके बाद देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा था, तो ये था मौर्य राजवंश। मौर्य वंश जो है सबसे प्राचीनतम राजवंश था। मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, अशोक के अधिकांश अभिलेख जो है किस लिपि में लिखे गए हैं। तो देखिए, अशोक के अधिकांश अभिलेखों में जो लिपि प्रयोग में लाई गई है वो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। तो ब्राह्मी लिपि अधिकांश अभिलेखों में प्रयुक्त हुई है अशोक की। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न, प्रथम विधि निर्माता किसको माना जाता है। तो ये कहा जाता है मनु को। मनु को प्रथम विधि निर्माता माना जाता है। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में जो है पुरंदर शब्द का उपयोग किस देवता के लिए किया गया है। तो पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है इंद्र देवता के लिए। अगला छठा प्रश्न है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है। तो देखिए, पाली ग्रंथों में जो गांव का मुखिया होता था उसको ग्राम भोजक कहा जाता था, ग्राम भोजक। अगला सातवां और अंतिम प्रश्न है, सिकंदर का भारत पे आक्रमण कब हुआ था। तो ये 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो ये दोस्तों आज की हमारी करंट अफेयर की क्लास थी। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट करके आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए, और अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए।